खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और उत्तम नाम में आप सबको सलाम। Merry Christmas all of you. Welcome to the Grace Bible Fellowship Church, New York. खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा का शुक्र है कि आज 2023 साल के बाद खुदावंद के फजल से आज हम सब मिलकर पूरी दुनिया जो है मेरी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही है। दुनिया में बहुत से इवेंट्स हैं, बहुत से फेस्टिवल्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सेलिब्रेशन होती है पूरी दुनिया में वो क्रिसमस की होती है, क्योंकि दुनिया की तारीख ही यीशु मसीह की पैदाइश के बाद शुरू हुई। इसलिए तमाम कैलेंडर जो हैं वो हमारे यीशु मसीह के नाम से ही शुरू हुए हैं। तो इसलिए ये सेलिब्रेशन जो क्रिसमस की सेलिब्रेशन है वो पूरी दुनिया में बहुत ही जोश खरोश से मनाई जाती है, और यूएसए में तो बहुत ही ज्यादा। तो आए हम लोग सब मिलकर दुआ करते हैं कि आज इस इबादत में खुदा हमारे साथ रहे। उसका ये वादा है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे मैं उनके दरमियान में हूं, वो हमारे दरमियान मौजूद है। आए हम जब हमदोसना करें, कलाम सुने, खुदा हमारे साथ हो, उसका तख्त यहां पर लगा रहे और हम सब आज बरकत हासिल करके जाएंगे। आमीन। कदूस कदूस रब फातिह के खुदा रहमत के खालिक और वाहिद मसीह यीशु नासरी तेरा शुक्र बजा लाते हैं, तेरे नाम की सताइश करते हैं, तेरे नाम की तमजीद करते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। यीशु आज 2023 साल पहले तू इस दुनिया में आया ताकि तू हमें निजात दे सके। तू इसलिए आया कि तू खुदा को हमें इंट्रोड्यूस करवा सके। तेरे कलाम में लिखा है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं उसमें से ही निकला हूँ। तो हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी खातिर जिस्म लिया और इस दुनिया में आया। यीशु हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं, तेरे नाम की सताइश करते हैं, तेरे नाम की तमजीद करते हैं। इस वक्त इस चर्च के अंदर जितने लोग मौजूद हैं उन सबको, और वो जो रास्ते में हैं उनकी हिफाजत करना ताकि वो सलामती से पहुंचे, और जब हम इबादत करें, हम तो सना करें, यीशु तू यहाँ पर तख्त नशीन होना, और हम इसमें जब तेरी सताइश करते हैं, तेरी प्रस्तुत करते हैं, तो ये हमारे सामने फाल होना और हमें बरकत देना। यीशु नासरी कलाम के वसीला से बरकत देना, हमारे यहाँ में बैठना तेरे जलाल का सबब बने। यीशु नासरी के नाम से मांगते हुए पा लेते हैं, आमीन। आज बाकी बहुत बड़ा दिन है कि जिस दिन यीशु मसीह इस दुनिया में इंसान बनकर आए, और जैसे कि हम सुनते हैं, गाते हैं, आज रोशन इस जहां में दिन सितारा हो गया। हम जब रास्ते से आते हैं और देखते हैं कि हर गली, हर कूचा, हर जगह पे लाइटिंग है, रोशनी है, और ये जलाना किसकी बदौलत है? हमारे खुदा यीशु मसीह की बदौलत। इस दुनिया में हर जगह पे, सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरी कायनात में आसमान पे खुशियां मनाई जाती हैं, इस जमीन पर। और जब मैं गुजरती हूँ तो मैं देखती हूँ घरों की डेकोरेशन और जगह जगह पे, तो ये दिल में आता है
हालेलुया, मैरी क्रिसमस। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबों को और आप सबको वेलकम करते हैं ग्रेस बाइबल फेलोशिप चर्च में। और आज हमारे दरमियान हमारे मेहमान जो कि फर्स्ट टाइम हमारे चर्च आए हैं, भाई पॉल नेम की सारी फैमिली जो न्यू जर्सी से आई हैं और ब्रॉन्क्स से आए हैं। अगर आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, हम आप सबको वेलकम करते हैं। प्लीज जोरदार तालियों से इन्हें वेलकम करते हैं। और इसी तरह तशरीफ रखिए। इस तरह फिलाडेल्फिया से भी आज चंद फैमिलीज आई हैं हमारे साथ। प्लीज आप भी अपने कदमों पर खड़े हो, जोरदार तालियां इनके लिए वेलकम करते हैं हम इन्हें। और इसी तरह कनेटिकेट से भी जो हैं राना सरफराज साहब और उनकी फैमिली जो है वो यहाँ तशरीफ लाए हैं। प्लीज आप भी अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। और थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहां पर आ सके। आए आज खुदाओं के कलाम में से चंद लम्हों के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए, आज हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मुझे बच्चे नजर नहीं आ रहे। बच्चे सारे किधर हैं? सारे बच्चे आ जाओ, सामने बैठो। अपने फोन्स, सोफी इनसे सारे फोन्स ले लो। सारे अपने अपने फोन बंद कर दें और प्लीज अपने अपने पास रख लें। मैसेज बाद में आप देख लीजिएगा। ये जो मैसेज आज आपको मिलने वाला, ये आसमान से खुदावंद ने भेजा है। ये सबसे जरूरी है, ठीक है? तो प्लीज आप सब यंग बच्चों से दरख्वास्त है और बड़े जो ना समझ है उनसे भी दरख्वास्त है, ठीक है जी? प्लीज कोई फोन अपना ना देखिएगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने अपने हर एक नाम से ज्यादा अपने कलाम को अजमत दी है, इज्जत दी है। तो इसलिए जिसको खुदा इज्जत देता है तो हम उसके मानने वाले हैं, हमें भी खुदा के कलाम को इज्जत देनी है। हालेलुया। तो आए आज का जो टॉपिक देखते हैं। आजकल के हम क्रिसमस के सीजन में हैं और जीसस इज द रीजन फॉर द सीजन। उसके अलावा कोई भी नहीं है। और जो मसीही है उसकी जिंदगी में तो सिर्फ एक ही रीजन है कि हम अपने यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। और जो इंतजार कर रहे हैं वो ये जानते हैं कि उस यीशु ने हमारी खातिर बदल लिया। फिर मैं कह रहा हूं, जो बड़े ना समझ आए बात ना करें, ठीक है? खामोशी इख्तियार कीजिए प्लीज। तो बाइबल मुकद्दस में से आज हम देखते हैं, आज का जो टॉपिक है, वर्ड जीसस बिकेम फ्लैश, मर्सीफुल एंड अ फेथफुल हाई प्रीस्ट। कलाम जो कि यीशु था और वो मुजस्सम हुआ, उसको नाम दिया गया यीशु। एक मेहरबान और वफादार सरदार काहिन बन गया। कौन बना सरदार काहिन? कलाम। गौर कीजिएगा जरा बात पे। कलाम मुजस्सम हुआ और आदमियों के दरमियान रहा, फजल और सच्चाई से मामूर रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जो बाप के इकलौते का है। तो कलाम जब मुजस्सम हुआ, कलाम ने जिस्म लिया, तो फिर सरदार काहिन भी कलाम ही था। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे सरदार काहिन बनकर उसने हमें किस तरह से रहाई दी है। खुदा बड़ी तरतीब का खुदा है। बनी आदम ने गुनाह किया तो उसने प्लानिंग शुरू कर दी। इसलिए उसने प्लान किया और शरीयत में सरदार काहिन और काहिन मुकर्रर किए, ताकि जब बड़ा सरदार काहिन आए तो किसी को मायूब ना लगे कि ये कौन है सरदार काहिन। इसलिए याद रखना है हमें कि खुदा का कलाम पैदाइश से लेकर रेवलेशन तक उसकी एक तरतीब है। खुदा ने बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तरह ब तरह अपने लोगों से बातें की, नबियों के जरिए बातें की, लेकिन आखिर जमाना में अपने बेटे के जरिए बातें की। हालेलुया।
तो एक तरतीब उसने बनाई थी, एक प्लान उसने बनाया था आदम को रहाई देने का। इसलिए हम जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, हमें यह याद होना चाहिए कि जो कलाम मुजस्सम हुआ था, कलाम के लिए जो ग्रीक के दो वर्ड यूज किए जाते हैं, रेमा एंड लोगोस। रेमा वो कलाम है जो खुदा आसमान से आपके साथ बात करके करता है। जैसे फरिश्ता ने मरियम से आकर बात की, तो मरियम ने आगे से क्या जवाब दिया? मुकद्दसा मरियम ने कहा, तेरे कॉल, दैट वाज द रेमा वर्ड। और वो कलाम जो था वो खुदा ने फरिश्ता के जरिए पहुंचाया। लेकिन ये जो हम बाइबल पढ़ते हैं, ये लोगोस है जो रूह कुद्दस की हिदायत से लोगों ने, नबियों ने और खुदा के लोगों ने लिखा। तो इसलिए कलाम को समझना कि वो कौन सा कलाम, तो इसलिए याद रखिए इन बातों को। और आज की जो हमारी मरकजी आयत है, अगर हम उसको देखें तो मैं भी कल काफी दिनों से मैं जो है इस मैसेज के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा था, लेकिन डिफरेंट मैसेजेस खुदा मुझे दे रहा, ज़हन में आ रहे थे। लेकिन जो खुदा ने मुझे कल यहां पे बैठे हुए, जहां पॉल भाई बैठे हैं, तो पास्टर पतरस कलाम सुना रहे थे और मैं कलाम को पढ़ रहा था, साथ साथ देख रहा था, तो मुझे खुदा ने आयात दी। आइए, अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो निकालिए। इब्रानियों का मुसन्निफ क्या लिखता है? इब्रानियों का खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 16 और 17 दो आयात। वहां पे लिखा है, क्योंकि वाकया में वो फरिश्तों का नहीं बल्कि इब्राहिम की नस्ल का साथ देता है। कल खुदा ने जब ये मुझे आयत दी, वो काफी देर इस पे सोचता रहा कि इस आयत को मैं किस तरह से बयान करूं। लेकिन फिर रूह कुद्दस ने जो कुछ सिखाया और मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूंगा। 17वीं आयत में लिखा है, बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानद बनना लाजिम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कुफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती हैं, एक रहम दिल और दयानतदार सरदार काहिन बने। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। तो ये कैसी खूबसूरत दो आयात हैं कि खुदा ने फरिश्तों की मदद नहीं की। किनकी मदद की है? इब्राहिम की नस्ल की। पौलुस रसूल के बारे में कहा जाता है कि इब्रानियों का जो खत है उसने लिखा है, लेकिन बहुत से जो थियोलॉजियन हैं वो ये कहते हैं नहीं, ये उसके तर्ज का ये खत है जिस तौर से वो लिखता था, लेकिन असल में जो इसका राइटर है उसका इल्म नहीं है, लेकिन ये इसलिए इसको पॉल से मंसूब कर दिया जाता है। अब पॉल जो हैं वो इसके बारे में ये लिखते हैं कि खुदा जो है वो फरिश्तों की मदद नहीं करता, और किसकी मदद करता है? इब्राहिम की नस्ल की। फिर खुदा की जो प्लानिंग थी वो साथ साथ थी। और आपको पता है जेनेसिस 3:15 में जाकर अगर आप पढ़े तो वहां पर लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel.